मान लो तो हार, ठान लो तो जीत, यही है दुनिया की रीत। तो और बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। तो प्लीज़ अपने मन में ठान लीजिए कि हमें बस सारे सब्जेक्ट में स्कोर बहुत ही अच्छा करना है। समझ रहे बात को? तो क्या करेंगे? मान लेंगे तो सूरज को भी धरती पर लेके आ सकते हैं, नहीं मान सके तो मिट्टी के मूर्त में भी भगवान नहीं है ना? तो सब कुछ मानने के ऊपर है। सब कुछ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। नेगेटिव लाएंगे तो सब कुछ नेगेटिव होता जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अच्छा अच्छा होता जाएगा, है ना? तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर 2, क्लास 11th। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शंस नाम से ये शायद आपको मालूम चल रहा होगा क्या है इसका मतलब। रिलेशन, ये मैथ का रिलेशन है भाई। तो डरने वाली क्या बात है? मैथ का रिलेशन है तो क्या हुआ भाई? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तो रिलेशन होता ही है ना? आपके यहाँ भी देखिए रिलेशन है। आप सभी बच्चे हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का भी रिलेशन है किसी ना किसी के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करें कि भाई ठीक है, एक घर है, क्या एक घर ले लेते हैं। ये भी क्या है? यहाँ पे एक घर है। देखिए कितना सुंदर घर है ठीक है। ये घर में कौन रह रहा है? देखिए ये घर में कौन कौन रह रहा है? ये यहाँ रह रहा है सोनू, है ना, मोनू, ठीक है, फिर राम, है ना, और कौन रह रहा है? गीता। ये सभी लोग रह रहे हैं, ठीक है। इस घर में क्या है? इस घर में क्या रह रहा है भाई? यहां पे देख लीजिए, यहां पे है फादर है, ठीक है, फिर मदर है ना कि नहीं है? यहां पे फिर ग्रैंड क्या फादर है, फिर ग्रैंड मदर है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या? मामा मतलब अंकल, फिर आंटी, सभी रहते हैं ना। मान लीजिए इस घर में है सभी, और ये दोनों का जो फैमिली है, ये दोनों जो है ना एक ही जगह से बिलोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही घर के मेंबर है सभी, ठीक है ना। और ये सभी क्या है? आपस में सभी भाई बहन है। सोनू लड़का है, मोनू लड़की है, राम लड़का है, गीता लड़की है। सभी आपस में क्या है? भाई बहन है, ठीक है। ठीक है, इस घर में रह रहे हैं फिलहाल। अभी मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं। बिल्डिंग चेंज होने से क्या होता है? रिलेशन थोड़ी चेंज हो जाता है। सीधी सी बात है ना। ये हॉस्टल में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? नाम दे दीजिए इसको भाई। ये जो घर है, बिल्डिंग है, क्या है? हॉस्टल है। हॉस्टल दे दीजिए नाम। और ये क्या है? ये सभी जो यहाँ पे जो भी ये पेरेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स के नेम यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, ये कहाँ रह रहे हैं? हाउस में रह रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई ये बताओ, सोनू और ये सभी के जो बच्चे हैं ना, ये सभी के क्या है? यहाँ पे मदर है, फादर है, दादा है, दादी है, मामा है, मामी है। समझ रहे बात को? अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, यही है। ये सारे बच्चे के ये पेरेंट्स हैं। मतलब क्या हो गया? ये सभी इनके रिलेशन में हो गए। भाई आपके भी तो मम्मी पापा होंगे, तो रिलेशन हुए ना। क्या? बेटे का, बाप का, दादा का, पोता का, पोती का, सब रिलेशन बताते हैं ना। वही सेम चीज यहाँ भी है। अगर मैं बात करूँ कि भाई बताओ कि ये सोनू का इस फादर के साथ क्या रिलेशन है, होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे होगा ना फादर के साथ भाई, क्योंकि ये इसका बेटा हो गया। मोनू, अब इस सोनू का बात करें तो भाई सोनू का भी तो रिलेशन इस मदर के साथ होगा, क्योंकि भाई ये भी तो इसका बेटा हो गया। फिर ग्रैंडफादर के साथ भी हो सकता है। क्यों होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दादा का ये पोता हो गया। फिर ये दादी है, दादी का भी भाई ये पोता हो गया सोनू। फिर ये अंकल मतलब मामा का ये सोनू क्या हो गया भाई? ये मामा किसके? इस मदर के मतलब क्या हो गया? भाई हो गए। तो मतलब इससे क्या हो गया? ये भाई ये मामा मतलब ये क्या हो गया? भांजा हो गया। ये मामा हो गया। ये मामी है तो भी इनके लिए क्या हो गया? भांजा हो जाएगा। सीधी सी बात है। इन सब के साथ भी ये रिलेशन बन गया।
फिर क्या है मोनू का, तो भाई मोनू जो लड़की है, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। किसके लिए? ये अपने बाप के लिए, और अपनी माँ के लिए भी ये बेटी हो जाएगी। फिर ये अपने दादा के लिए भी पोती कहलाएगी। फिर ये ग्रैंड मदर यानी दादी के लिए भी ये पोती कहलाएगी। फिर क्या हो जाएगा, अपने मामा के लिए भी ये क्या कहलाएगी ना, क्या, भांजी। फिर यहाँ से ये अपने मामी के लिए भी भांजी कहलाएगी। बात समझ रहे बात को? उसी तरीके से यहाँ पर देखिए राम भी क्या है, एक अलग बेटा है, मतलब इसी सबका भाई है, तो इसका भी तो रिलेशन भाई इस फादर के साथ तो बनेगा ना, बेटे का। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब मदर के साथ भी बनेगा बेटे का रिलेशन। फिर यहाँ पे क्या, दादा के साथ पोते का, फिर दादी के साथ भी पोते का, फिर मामा के साथ भी भांजे का, मामी के साथ भी भांजे का, खत्म। अब गीता जो है अकेली जो क्या है बेटी बची, इसका भी तो कुछ ना कुछ तो बनेगा भैया। ये थोड़ी चुप बैठेगी, बड़ी बड़ी सबका रिलेशन होगा, मेरा रिलेशन नहीं होगा, होगा ऑफकोर्स होगा। इसका जो रिलेशन बनेगा अपने बाप के साथ ये बेटी का, फिर माँ के साथ भी बेटी का, फिर दादा के साथ क्या, पोती का, फिर इस मदर के दादी की दादी माँ के साथ क्या बनेगा, पोती का, है ना। फिर अंकल के साथ भांजी का, और मामी के साथ, मामा के साथ होगा तो मामी के साथ भी क्या, भांजी का बनेगा। तो इतने सारे रिलेशन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इतने सारे रिलेशन बन रहे हैं यहाँ पे। तो यही पढ़ना है हमें, रिलेशन। और ये जो देख रहे हैं, ये जो इनका जो हॉस्टल का बिल्डिंग कुछ ऐसा दिख रहा है ना, मतलब ये क्या होता है भाई, फंक्शन का इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। जब किसी रिलेशन और फंक्शन को यहाँ पे दिखाएंगे रिलेशन को, तो हमें कैसे दिखाना पड़ता है, इसे ऐसे दिखा सकते हैं, इनका फिगर। आ रही बात समझ में? तो यही आपका एक्चुअल में रिलेशन है किसी, अब हमने यहाँ पे किसी इंसान को लेकर चला, अब क्या करेंगे, नंबर को लेकर चलेंगे भाई। वो बताएंगे कि वो नंबर उसके साथ क्या है, रिलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कैसे आ रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? तो चलेंगे पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अभी तक समझ गए ना। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं भाई, हॉस्टल है और पेरेंट्स का हाउस है और बच्चे हैं उसमें, उसी पेरेंट्स के बच्चे भी हैं, राम, गीता, सोनू, मोनू सभी थे यहाँ पे। तो उनका रिलेशन क्या बन रहा था, अपने फादर के साथ पिता का, सभी जितने भी बच्चे थे उनका पिता का, है ना। और बच्चे का क्या रिलेशन है, फादर के साथ बेटे का, फादर के रेस्पेक्ट में बेटे के साथ, बेटी के साथ, सब रिलेशन था। उसी तरीके से अगर मान लीजिए उसके ताऊ होते, उनके साथ रिलेशन था ताऊ आओ, तो उनके साथ क्या बनता, ताऊ के साथ आओ रिलेशन नहीं, ताऊ का ही, उनका ताऊ के साथ रिलेशन भी क्या बनता, जस्ट ताऊ मतलब क्या, उनके पापा के भाई के, है ना, भाई का उनका रिलेशन में, तो पापा के ब्रदर हो जाते हैं वो, उनके मतलब रिलेशन में क्या, वो भी अंकल कहलाते हैं हमारे लिए, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी क्या हो गया, उनके साथ अंकल के रिलेशन में जाएगा, मतलब क्या, भतीजा और भतीजी, ऐसे ही क्या, ऐसे ही रिलेशन बनेगा उनके साथ भी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, अभी समझेंगे हम लोग उसके आगे रिलेशन में, जब चैप्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट्स बनता, सेट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अब क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ये तो बात तो हमारे खोपड़िया में चली गई भाई। हाँ भाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या है, कार्टेशियन मतलब क्या करना है, कार्टेशियन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है किसी दो सेट के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए एक सेट हमारा P है और दूसरा सेट हमारा Q है, तो जो P सेट होगा उसमें क्या होगा, कुछ तो एलिमेंट होंगे, Q का भी क्या होगा, समथिंग, कोई ना कोई तो एलिमेंट होंगे। फिर उन दोनों को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी क्लास में। ओके, उससे पहले क्या करेंगे, उनको कुछ डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या ये। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, लेट P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो भाई पहले बता दिया है कि ये जो P जो है और Q जो है दो सेट है। तो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है भैया, कुछ ना कुछ एक ना एक तो मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए अब क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये डिनोट करते हैं इस तरीके से। क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, P क्रॉस
मतलब क्रॉस का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन है। तो P क्रॉस Q इज देन देयर प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में समझेंगे यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल में कि ऑर्डर पेयर क्या है, ठीक है। तो क्या बोल जा रहा है वो कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर हुज एलिमेंट्स इज मेंबर ऑफ P एंड सेकेंड एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ Q। समझे बात को। सपोज एक आपको एक ब्रीफली आइडिया दे देता हूं यहाँ पे, क्या कि P क्रॉस Q किया मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, मतलब P में कुछ ऐसा एलिमेंट था, कुछ हुआ होगा, कुछ रहा होगा, Q में भी क्या कुछ ना कोई एलिमेंट रहा होगा। सपोज मान लीजिए P में A था, Q में B था, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो क्या आ गया हमारा A, B। तो A किससे बिलोंग कर रहा है, P से, और B किससे बिलोंग कर रहा है, Q से। मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, अगर बात करें यहाँ पे डायग्राम के, तो मैंने बताया था भैया कि थोड़ा अंडे के शेप में रहेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा अंडा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा अंडा ले लेते हैं, ओके। ये थोड़ा अंडा कुछ अजब सा बन गया है भैया, देखिए आराम से बनाइए इसको, ठीक है। इसको मैंने बना दिया अंडा जैसा। चलिए अब मान लेते हैं इस जो अंडे का नाम है, शेप जो दिख रहा है अंडे जैसा, इसका नाम हमने दे दिया P, ओके। और इस अंडे का नाम दे दिया हमने क्या, Q। अब अंडा मत बोलने लग जाएगा टीचर लोग को जाके, नहीं तो फिर वो आपको अंडे फेंक फेंक के मारेंगे, ठीक है। अंडा नहीं है, ये एक डायग्राम है किसका, किसी रिलेशन को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस जो अंडे के जो शेप दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग कोई नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। सपोज अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 1, ठीक है, फिर 2, 3, ओके। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया 4, 5, 6, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि P क्रॉस Q, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या बोलता है कि कार्टेशियन का प्रोडक्ट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ऐसे P क्रॉस Q। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q कैसा आएगा, ये एक तरह का सेट होगा, सेट ही बनाना पड़ेगा ना। ये देखिए ये भी क्या था, सेट में ही था, तो सेट बनाना, सेट बनने के लिए क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस से बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। तो पहले ओपन तो कर दिया है, अब क्या कर रहा है P क्रॉस Q। तो भाई P में पहला एलिमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट है, तो इसका क्या होगा, इन तीनों के साथ रिलेशन दिखाएंगे। तो भैया ठीक है, आपने बता दिया कि हम रिलेशन दिखाएंगे तो दिखाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट का क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक डॉट दे दीजिए, यहाँ पे भी एक डॉट दे दीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सामने से, ताकि ये घचर पचर ना हो, डॉट से डॉट मिला देंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो इसका क्या रिलेशन बन रहा है, इसके साथ देखिए, इस 4 के साथ बन रहा है 1 का। फिर हमने क्या दिखाया, शो किया कि भाई इसका 5 के साथ भी रिलेशन बन रहा है, फिर 1 का 6 के साथ भी रिलेशन बन रहा है। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे, पहले जितना भी बना ना, हमने पहले क्या किया, ये जो पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो P था सबसे पहले, क्योंकि देखिए P क्रॉस Q यानी सबसे पहले क्या आया, P आया, इसलिए क्या करेंगे कि P का जो सबसे पहला एलिमेंट होगा सबसे पहले हम वो लेंगे। तो वो ले लिया, तो क्या आया पहले देखेंगे, 1 का 4 के साथ। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 4 यही लिखेंगे हम लोग, 1, 4, ठीक है, 1, 4, मतलब ये 1 का 4 हो गया, 1 का 4 के साथ रिलेशन हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्लोज किया, फिर यहाँ पे कॉमा दीजिए। फिर दूसरा क्या है, 1 के साथ 5 के साथ, तो 1 का 5 के साथ मतलब 1, 5, फिर 1 का 6 के साथ, तो 1 का 6 के साथ हो गया। फिर चलिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था, P का जो फर्स्ट एलिमेंट था, उसका काम तमाम हो गया। दूसरे रिलेशन दूसरा जो क्या था रिलेशन, Q के साथ जितने भी एलिमेंट थे इसमें सारे के सारे उनके साथ रिलेशन हमने दिखा दिया, खत्म हो गया काम इनका। चलिए अब दिखाते हैं 2 का। तो 2 का दिखाएंगे, तो 2 का भी क्या होगा, पहले 4 के साथ बनाएंगे यहाँ पे, फिर 2 का 5 के साथ बनाएंगे यहाँ पे, फिर 2 का 6 के साथ बनाएंगे रिलेशन यहाँ पे। समझ रहे बात को। तो अब चलिए, तो हमने क्या कहा, पहले P है फिर Q है, तो P पहले आएगा, तो P का पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट का तो हमने दिखा दिया, अब 2 का है तो 2 का दिखाएंगे यहाँ पे। तो शुरू कीजिए कॉमा के बाद 2 के साथ, 2 का किसके साथ, पहले सेकेंड एलिमेंट के फर्स्ट के साथ, तो 2, 4, फिर 2, 5 सीरियल वाइज जाना, सीरियल वाइज, फिर 2, 6,
ये हो गया। अब क्या दिखाना है हमें, 3 का बच रहा है तो 3 का भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो 3 का यहाँ पे बन रहा है, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ। तो बस यहाँ पे भी सिमिलरली क्या करेंगे, पहले p का एलिमेंट है, p पहले है तो p का एलिमेंट में फर्स्ट 1 2 तो खत्म, अब 3 का बचा तो 3 का स्टार्ट करेंगे, 3, 4, फिर 3, 5, 3, 5, फिर 3, 6, 3, 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, क्योंकि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकल गया है। क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आ गया है, निकल गया है। इस जो डायग्राम के हिसाब से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया। तो ये देखिए, ये जितने भी है ना, ये जो हमने सेट्स निकाला, p क्रॉस q का जो सेट निकाला, ये सभी क्या है, एक ऑर्डर में जा रहे हैं। आप ध्यान देखिए, ये सभी क्या है, एक ऑर्डर में है। देखिए ये ऑर्डर में आ गया, इसके बाद क्या है, ये नंबर शुरू, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये नंबर शुरू, सभी क्या जा रहे हैं, एक ऑर्डर के वे में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पहले हमने 1, 4 लिख दिया, फिर 2, 5, फिर 2, 3, 6, ऐसा नहीं। एक सीरियल वाइज में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ना, कि अरेंजमेंट छोटा उससे बड़ा, फिर बड़ा 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 उससे छोटा, ऐसा नहीं होता ना, इसी तरीके से करते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या ऑर्डर में बनाना है, हमें क्या करना, एक ऑर्डर वे में बनाना है। और इस ऑर्डर, ये क्या हो गया, सभी क्या हो गया, पेयर बन गए। देखिए ये पहला हो गया, पहला, फिर दूसरा, मतलब पेयर में ना एक बॉक्स, एक जो राउंड बॉक्स है इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, तो क्या हो गया, पेयर में आ गया। इसमें भी 1, 5 ये भी पेयर में है, ये भी क्या है 1, 6 पेयर में, सभी पेयर में है, लेकिन क्या है, सभी ऑर्डर में है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं इसको, सभी इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, सभी क्या है, ऑर्डर में है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको बताया था मैंने कि ऑर्डर पेयर के बारे में बताऊंगा, तो देखिए यही ऑर्डर जो पेयर है आपका यही है। आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से जाना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे शुरू कर दिया, पहले 2 से कर रहे हैं, अब फिर 2 से 4 को किए, फिर चलेगा 1 को 5 के साथ, फिर चलेगा 3 को 6 के साथ, ऐसा नहीं करना है। पहले यहाँ हमको देखना है कि अब पहले देखेंगे क्या कि P आ रहा है, पहले फर्स्ट में P आ रहा है ना फर्स्ट में, तो पहले P को देखेंगे हम, तो P का पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या ही है। तो अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये देखिए 1, 1, 1 आ रहा है पहले, क्यों, क्योंकि A1 इसलिए पहले आ रहा है क्योंकि यहाँ पहले क्या था, P था ना, तो इसीलिए पहले 1 आया। देखिए 1 आया सभी में, फिर क्या आया, जब खत्म हुआ तो फिर देखिए P में क्या था, पहले सेकंड एलिमेंट उसका 2, 2, 2, फिर P का क्या था, उसका एलिमेंट खत्म हुआ तो 3 आया, तो 3 में फिर 3, 3, 3 आया। ऐसा नहीं हुआ कि Q का कोई सभी एलिमेंट पहले आया, नहीं आया यहाँ पे। देखिए सभी जो Q का जो भी एलिमेंट है सब सेकंड में आया, सेकंड में सभी। देखिए Q का जो भी एलिमेंट था वो कहाँ आया है, सभी सेकंड में आया, सेकंड में। देखिए सब सेकंड में आया, सेकंड वाले पेड़ में आया है ना, सभी सेकंड में आया, फर्स्ट में नहीं आया। फर्स्ट में जो यहाँ पे फर्स्ट आएगा वही यहाँ पे भी फर्स्ट में आएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए, अब बात करते हैं क्या, Q क्रॉस P। अब आपका दिमाग में ध्यान में ये भी आ रहा होगा, मुझे मालूम है कि Q क्रॉस P करें तो सर बताइए कि इसका क्या आएगा ऑर्डर पे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा हमें, अब अगर Q क्रॉस P के बारे में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो Q पहले आया है, P बाद में आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, Q का पहले एलिमेंट लेंगे, एक एक करके ऑर्डर में, मतलब एक एक करके जाएंगे। तो पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 दिख रहा है हमें, तो 4 का क्या करेंगे, 4 का 1 के साथ जाएंगे यहाँ पे, फिर 4 का 2 के साथ जाएंगे, फिर 4 का किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे, आराम से लिखिए, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करने का। यहाँ पे क्या है, पहले Q आया है इसलिए Q का पहला एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, तो Q का पहला एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर तब भी P आ रहा है तो P का पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 दे देंगे। फिर 4 का 2 के साथ, तो 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ, यहाँ तक समझ गए। फिर उसके आगे क्या आएगा, चलिए तो Q का जो फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया, तो सारा रिलेशन इसके साथ निकल गया है। अब 5 के बारे में बात करेंगे, तो 5 का आ जाइए, तो 5, 1, फिर 5, 2, ठीक है, फिर 5, 3, वेल डन। फिर 5, 3 तो हो गया है, यानी इसका भी काम खत्म हो गया, यहाँ पे रिलेशन निकल गया 5 का भी इन तीनों के साथ। फिर 6 का, तो 6 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो 6, ठीक है, तो 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 2 के साथ, 6 का 2 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ। देखिए निकल गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे क्या है, उनका सारा का सारा एलिमेंट खत्म हो गया, Q का भी P के रेस्पेक्ट में, तो Q का हो गया खत्म, P के साथ सभी का साथ कर दिया हमने। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो Q का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 4 था, फिर 5 है, फिर 6 है। देखिए Q में यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, जो
ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए क्यू का है, देखिए क्यू का है, क्यू का है, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, देखिए क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है। मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट किससे डिसाइड होता है, जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है उसमें आप देखिए कि फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, जो पहले देगा उसी का फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में सबसे फर्स्ट एलिमेंट उसको मेंशन करेंगे। सेकंड वाला जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, जो इसके बाद का नंबर होगा, क्रॉस के बाद जो राइट हैंड साइड आएगा पी का, तो पी का देखिए सेकंड एलिमेंट आया है, यहाँ पे आया है ना 1 2 3। तो देखिए सब कहाँ से आया है 1 2 3, ध्यान दीजिए ये सब क्या है 1 2 3, देखिए 1 2 3 सेकंड एलिमेंट है किसका, पी का, तो पी बाद में था इसलिए इसको हमने सेकंड वाले एलिमेंट रखा है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा, एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे तरीके से। जो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि ठीक है अब अगर यहाँ पे शो करना हो, जैसे यहाँ पे P में कितने एलिमेंट्स थे, सपोज यहाँ पे P का जो हमने जो सेट बनाया था, क्या बनाया था P का सेट अभी तक, इसमें 1 2 3 यही बनाया था सेट हमने। Q में जो सेट था वो क्या था 4 5 6 बनाया था ना, अंडे वाले शेप में दो दिखाया था जो आपको, यही दो थे ना सेट। ठीक है, उसको क्या किया था, अंडे वाले शेप के अंदर भर दिया था, जैसे मसाला भरते हैं ना किसी के पेट के अंदर, जैसे करेला बनाते हो ना, करेला उसके अंदर क्या करते हो मसाला भरते हो, उसी तरीके से ये दो थे करेले है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया था, ये मसाला भर दिया था उसके अंदर। समझ रहे हो बात को, सेम वैसे ही। तो क्या करना था यहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है अगर मान लीजिए P और जो Q है, सपोज P और Q दो सेट है, उसे कहा जाए कि ठीक है आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ग्राफ में तो नहीं शो कर सकते इसको, चलिए इसको क्या करेंगे एक टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसको हम x एक्सिस पर मान लेते हैं, इसको y एक्सिस पर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेंगे कि वो मेरा क्या है एक x है एक y सेट, क्योंकि दोनों में क्या है 2 डायमेंशन में दिख रहा है अभी हमें, तो दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए कैसे दिखाएंगे, अगर सब और इसे क्या करना, डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट है मेरे, सपोज P को मान लेते हैं, P पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं क्या है, सारे P के एलिमेंट है, सारे P के एलिमेंट्स है सारे। तो यहाँ मेरा क्या है 1 है 2 है 3, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है मेरा, अब अगर बात की जाए यहाँ पे कि भाई बताओ यहाँ पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, तो ठीक है तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए इसको 4 मान लेता हूँ। ठीक है, फिर अब क्या बनना होगा यहाँ पे 5, ठीक है, फिर 6, यहाँ पे 5 और 6 मान लेते हैं, 4 5 6 था, यही था, ये P के लिए हो गया। इसके लिए अगर हमें बात करना हो तो क्या बोलेंगे, Q के लिए हो गया। ठीक है, अब अगर हम बोले कि भाई ठीक है बताओ, अगर हम इसमें अगर हाँ अगर हम बात कर लें यहाँ पे, भाई बताओ यहाँ पे हमें दिखाना है यहाँ पे मेरा ये जो लाइन है, ये सारे लाइन जो जा रहे हैं 5 के हैं, ये जो लाइन जा रहे हैं सभी किसके हैं, ये 6 के लाइन है ना, ये सभी 6 के लाइन है यहाँ पे। ओके, ये सब जा रहा है यहाँ पे। हाँ, अब मैं बोलूँ कि भाई हमने अब मुझे चाहिए क्या P क्रॉस Q, तो हमारा P क्रॉस Q क्या था, यही था P क्रॉस Q, और इसका ऑर्डर पेयर हमने क्या बनाया था, ये बनाया था। अगर इसी को हम दिखाना चाहें यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते, क्या दिखा सकते हैं, ऑब्वियसली वाली बात है क्यों दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें भाई तो ठीक है भाई मेरा 1,4 दिखाओ, कहाँ है 1,4, तो हम दिखा सकते हैं भाई ठीक है मेरा 1 कहाँ है, यहाँ पे है 1 मेरा, और 4 कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों को एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, एक दूसरे को पॉइंट को कहाँ मैच कर रहा है, ये तो मेरा ये क्या वाला हो जाएगा 1,4। अब बात करो कि 1,5 कहाँ है मेरा, तो भाई 1 मेरा यहीं पे है, 5 कहाँ है मेरा, 5 यहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, ये लाइन यहाँ जा रहा था, 5 यहाँ से जा रहा है, तो ये जो दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1,5। ओके, अब बात करो 1,6, तो 1,6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 1 का है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। थोड़ा सा रफ कर देता तो और क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसे रफ कर देते हैं।
आई होप कि आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करें। यहाँ पे जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, हमेशा जिंदगी भर ये चीज क्या रहेगा, आपको माइंड में रहेगा हमेशा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको भी थोड़ा लंबा आगे बढ़ा देते ताकि आपको थोड़ा मोर क्लियरिटी आपको यहाँ से विजिबल आसानी से हो जाए, है ना। तो चलिए ये हो गया। तो मैंने क्या दिखाया यहाँ पे 1,5 ये था, तो 1,6 दिखाना है, तो मेरा ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1,6। तो मेरा ये वाला पॉइंट क्या है 1,6 हो गया। अब बात करूँ 2,4, तो मेरा 2 यहाँ पे है ना, 2 ये है मेरा, तो 2 और 4 मेरा ये यहाँ पे, ये पॉइंट है मेरा 2, और एक दूसरे को कहाँ से कर रहा है, ये कर रहा है ना। ये वाला लाइन था मेरा 2, ये वाला लाइन था 1, ये लाइन था मेरा 3, ये मेरा 4 लाइन है, ये 5 लाइन है, ये 6 लाइन है। 2,4, तो 2 और 4 एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो 2,4, ये 2,5, ये 2,6, सही समझ रहे हैं। यहाँ 3 का लाइन है तो 3,4 यहाँ पे बनाएगा, 3,5, 3,6, ये मेरा ऑर्डर पे है। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आप इसको टेबल समझिए, ग्राफ समझिए, क्या समझ सकते हैं, लेकिन इसे हम ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अच्छा अब एक क्वेश्चन और होता है कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए P क्रॉस Q है, ठीक है, P क्रॉस Q है, ओके, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे P क्रॉस Q, क्या सर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या सर? क्योंकि भाई देखो P क्रॉस Q है और Q भी उल्टा कर दो तो P के सही आ जाएगा, Q क्रॉस P, तो कभी भी दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर कभी भी नहीं हो सकते। कैसे? तो आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे तो P क्रॉस Q, अगर मैंने ये एलिमेंट लिया है, क्या लिया है, ये वाला एलिमेंट लिया है, P एक अलग ही एलिमेंट है, Q एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। 1 2 3 P में है, Q में 4 5 6 है। तो P में देखिए P क्रॉस Q किया तो क्या बना 1,4 1,5 1,6, यानी 1 क्या लिया था मैंने, P का जो पहले आया था ना, तो इसलिए P का एलिमेंट पहले लिखा है, Q का एलिमेंट बाद में लिखा है 1,5 ऐसे। अब अगर Q की बात करें, Q क्रॉस P, तो Q पहले आया है इसलिए मैंने क्या किया, Q पहले एलिमेंट लिखा है, P का एलिमेंट बाद में लिखा है। इस ऑर्डर पे में एलिमेंट किसका पहले लिखते हैं, जिसमें ये सवाल पूछा जाता है कि Q क्रॉस P में Q पहले आया, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर पे में Q का एलिमेंट सबसे पहले आएगा ऑर्डर पे। ये बात तो तय हो गई, आपको पहले ही बताया था। तो ये बताइए कि ये जो सेट बनाया मैंने और ये सेट के आपस में बराबर लग रहे हैं कि आपको? ऑब्वियस नॉट, ऑब्वियसली नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई ये सेट अलग है, ऑर्डर पे अलग है, और ये वाला जो ऑर्डर पे बना ये अलग है, दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं दिख रहे हैं ये, इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, P क्रॉस Q बराबर नहीं होंगे। एक सवाल और आता है कि सर क्या ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते? हाँ, उसका एक कंडीशन है कि जब कब बराबर हो सकता है P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज है, बताता हूँ। तो एक उसमें प्रॉपर्टीज क्या है कि अब अगर मान लीजिए ये 1 2 3 यहीं पे था, अगर ये भी 1 2 3 होता, Q भी का भी एलिमेंट 1 2 3 होता, अब P पहले से 1 2 3 है, Q एलिमेंट भी 1 2 3 होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखेंगे प्रॉपर्टीज में, समझेंगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, समझिए अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर पेयर देखेंगे बच्चों। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर पेयर है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। तो क्या होगा, इससे समझने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें इजी होगा। जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे इसका, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आया आपको। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर पेयर, और जो ऑर्डर पेयर कहाँ से आता है, जब किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं तभी तो हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर बन के आते हैं हमारे पास। तो उस ऑर्डर पेयर में यहाँ थोड़ा देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, मतलब 2 सेट है उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका जो दोनों का मतलब क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर होगा आर इक्वल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ द corresponding फर्स्ट एलिमेंट एंड इक्वल आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कहने का मतलब मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि A क्रॉस B इक्वल टू नॉट B क्रॉस A, है ना। ये तो पक्की बात है, ये तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि भाई A का एलिमेंट कुछ डिफरेंट होगा, B का एलिमेंट डिफरेंट होगा। इसी वजह से क्या होता था वहां पे, इसके पहले मैंने दिखाया था आपको कि A क्रॉस B कभी भी इक्वल नहीं होगा B क्रॉस A, नॉट इक्वल। लेकिन ये एक कभी कभी इक्वल हो सकता है, कब हो सकता है, इसका ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर की बात हो रही है
तो जब ऑर्डर पेयर की बात हो रही है तो हम देखेंगे क्या कि अगर मान लीजिए ए में 1, 2 एलिमेंट है ना, और मैंने क्या किया बी में भी क्या किया है मैंने बी का जो एलिमेंट ले रहे हैं वो भी क्या होगा हमारा 1 अगर 2 ले लेते हैं तो देखिए क्या कुछ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्या यहाँ पे, थोड़ा देखिए बी का भी मैंने एक सेट ले लिया है जिसमें एलिमेंट दोनों का सेम है, जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है। तो अगर इस केस में अगर हम निकालना चाहे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या कि पहले क्या होगा ऑर्डर पेयर में पहले ए का एलिमेंट आएगा फर्स्ट, तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। चलिए ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर में क्या आएगा 2 एलिमेंट आएगा, तो 2 एलिमेंट में तो ए का जो पहला एलिमेंट ए पहले है ना, यहाँ पे देखिए ए पहले है इसलिए ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले आएगा तो 1 आ गया। फिर दूसरे का एलिमेंट जो दूसरे सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आएगा, सीधी सी बात है होगा ना, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाते हैं इस अंडे के शेप में तो देखिए क्या होगा यहाँ भी 1 2 यहाँ भी 1 2, तो पहले ये इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा, ये तो होता था ना। तो 1 और 2 फिर बनाएंगे क्या 1 फिर 2 के साथ आएगा, तो 1 1 के साथ 1 क्या होगा 1 के साथ जाएगा पहले, तो 1 1 के साथ लिखेंगे यहाँ पे, फिर 1 2 के साथ जा रहा है तो 1 2 के साथ जाएगा तो 1 2 ओके। फिर क्या आएगा 2 जा रहा है 1 के साथ तो 2 जा रहा है 1 के साथ, फिर 2 जा रहा है 2 के साथ ओके। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो 1 जो आया यहाँ भी 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट वही आ रहा है पहले ऑर्डर पे का, वो अलग की बात है कि यहाँ पे भी सेम आ रहा है, क्यों क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पहले ए क्या है हमारा, ए हमारा ये वाला पार्ट है, ए इसको मान लीजिए सेट है, ये बी सेट है, तो ए का सेट में क्या आ गया 1 पहले था तो 1 पहले आ गया यहाँ पे। फिर उसका सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 1 है तो ये वाला बी का पार्ट है और ये वाला ए का पार्ट है एलिमेंट है, समझ रहे बात को। फिर उसी तरीके से ए का है, फिर जो ये 2 जो था बी का है तो सेकेंड एलिमेंट बी का आएगा, जो फर्स्ट में जो ए है तो पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो देखिए तो क्या आता है एलिमेंट बी क्रॉस ए, तो देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा बी, अब क्या होगा बी का मतलब अब ये जाएगा इसके साथ 1 के साथ फिर 1 2 के साथ फिर 2 1 के साथ फिर 2 2 के साथ, ऐसे बनेगा क्योंकि बी क्रॉस ए मतलब बी का एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर पेयर में। तो चलिए बनाते हैं, तो 1 का 1 के साथ ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, ठीक है ना 2 के साथ। अब इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अब देखिए दोनों बराबर नहीं लग रहे क्या, दोनों इक्वल नहीं है ना इक्वल, तो वही दे रखा है इन्होंने यहाँ पे कि 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, जो ऑर्डर पेयर्स 2 ऑर्डर पेयर्स जो दोनों ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल हो सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट भी है और सेकेंड एलिमेंट भी है जो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तभी ये एक पॉसिबल है। यानी पहला सेट का एलिमेंट और दूसरे सेट का एलिमेंट भी दोनों बराबर होने चाहिए, तो उनका क्या होगा ऑर्डर पेयर भी सेम होगा, ठीक है ना। और जो फर्स्ट सेट का जो ऑर्डर पेयर है अगर हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो सीरियल वाइज भी करना होगा, और वही सेम एलिमेंट को वहां भी वही सेम तरीके से ऑर्डर करना पड़ेगा, उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब दोनों को क्या कर सकते हैं हम दिखा सकते हैं कि दोनों इक्वल है। और एलिमेंट अगर डिफरेंट हुआ तो कभी भी ऑर्डर पेयर बराबर नहीं आएगा, जो कि इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं इफ आइदर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए सेट का और बी सेट का, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि भाई ए सेट में कुछ भी नहीं है बी सेट में भी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है ना। देखिए यहाँ पे क्या है ये एम्प्टी सेट है, तो कहने का मतलब क्या कि भाई ए का जो सेट होगा वो क्या बनेगा 5 बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं एम्प्टी सेट है, और बी में भी क्या बनेगा कुछ भी नहीं है 5 सेट बनेगा यहाँ पे। तो दोनों का जब हम क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना, और 5 को कभी भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखते, तो पता ही आपको, इसलिए 5 यहाँ बोल सकते हैं। इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट देन यहाँ पे थोड़ा सीख कर लीजिएगा, देन ओके ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, मतलब कि अगर मान लीजिए कि या तो ए में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे या तो बी का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा, समझ रहे बात को। ए का हो सकता है कि इनफाइनाइट जो सेट बनाएंगे इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकता है, या बी का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट उसमें एलिमेंट हो सकते हैं इसमें दोनों से कोई भी पॉसिबल, या हो सकता है दोनों में ही इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, क्योंकि आइदर और की बात हो रही है, मतलब या तो किसी एक में तो मिनिमम एक में तो इनफाइनाइट सेट तो है, ये तो पक्का है, या तो
दूसरे में हो सकता है या तो दोनों में हो सकता है, बोथ, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, क्या उस केस में क्या होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस B, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। कैसे, तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम A सेट में मान लेते हैं क्या है, सपोज यहां पे हम रख लेते हैं क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, और B में रख लेते हैं क्या, वहां पर रख लेते हैं 1, 3, 4 और डॉट डॉट कर देते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या आएगा, A क्रॉस B अगर निकाले तो क्या बनेगा ऑर्डर पे, तो A का पहला एलिमेंट लिखना पड़ेगा हमको, तो पहले लिखना पड़ेगा ऑर्डर पे में क्या होगा, ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो A से आएगा क्योंकि A पहले आ रहा है, तो A में क्या आएगा, 2 पहले है तो 2, फिर इनके साथ जाएगा 2, 1, फिर 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2, फिर तो कुछ एलिमेंट है नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक मतलब जो 2 कभी होगा तो क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका भी जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ रहे बात को, हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आ रही है ना, बिल्कुल गुड। अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बात की जा रही है, मान लीजिए A में कोई सेट है, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है, A में कोई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे M दे रखा है, तो नंबर ऑफ B मतलब यहाँ पे B में कोई सेट ऐसा है, सेट है जिसमें कोई एलिमेंट होगा, वहाँ पे N दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ A इंटू B क्या आएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि N यहाँ भी है, तो उसको हम डिफरेंट ले लेते हैं, सपोज क्या ले लीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या ले लेंगे, ST ले लेते हैं, और ये बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, तो छोटा ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट क्या होगा, छोटा ही ले रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए S और T, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, S इंटू T। तो बात ये हो रही है कि मान लीजिए कि A सेट में ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ मतलब A का एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है, B में कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है, तो उसमें निकालना है कि A क्रॉस B होने के बाद उसमें टोटल कितने ऑर्डर पेयर बने। नंबर का मतलब क्या, N का मतलब क्या, नंबर ऑफ A क्रॉस B, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B का जो ऑर्डर पेयर बना कितना है, वो ऑर्डर पेयर टोटल कितना है उसके अंदर, वो पूछा जा रहा है। और A के जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर मतलब यही पूछ रहा है, इसमें B के सेट में जितने एलिमेंट है वही पूछ रहा है नंबर यहाँ पे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं तो मोर क्लियरिटी आएगी यहाँ पे। अगर बात करें, ठीक है, अगर A की, A में सपोज मान लीजिए यहाँ पे A, B है, ठीक है, और B में बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेट में अगर मान लीजिए क्या है, 3, 4 है। आ रही है बात समझ में? अगर हम यहाँ पे पूछे कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ A यहाँ पे क्या है, तो आप बोल सकते हो 2, क्योंकि एलिमेंट कितना है, 1, 2। उसी तरीके से नंबर ऑफ B का पूछे कि कितना एलिमेंट है, तो आप बोल सकते हो भाई यहाँ 1, 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई A क्रॉस B बताओ क्या है यहाँ पे उसका एलिमेंट, पहले ये क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, है ना। A क्रॉस B में क्या आएगा, A पहले है इसलिए A का एलिमेंट ऑर्डर पे में एलिमेंट पहले आएगा, A इंटू 3, फिर A, 4, फिर क्या है, A का सेकेंड एलिमेंट आएगा B, 3 और B, 4, ये आएगा टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए A में क्या था, A पहले आ रहा है क्रॉस B, यानी A पहले आ रहा है, तो A इस ऑर्डर पे में A का जो ऑर्डर पे में जो एलिमेंट जो है जो आ रहा है फर्स्ट, वो किसका आएगा, A का ही आएगा। तो A का देखिए A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, फिर B आ रहा है तो B पहले है, B पहले है यहाँ पे, और जो 3, 4 जो आ रहा है वो ऑर्डर पे में सेकेंड एलिमेंट होगा, क्योंकि ये भी B जो है यहाँ पे सेकेंड आ रहा है। अब पूछा जाए यहाँ पे कि भाई बताओ कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या है, नंबर ऑफ कार्टेशियन A क्रॉस B क्या है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और B का क्या है, टोटल कितना है यहाँ पे ऑर्डर पे, तो काउंट कीजिए कितना है, 1, 2, 3, 4 आ रहा है ना। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कि अगर मान लीजिए इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, S है, इसमें टोटल नंबर कितना है, T है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें कितना है, 2 है ना, 1, 2, यहाँ भी 1, 2, तो 2 इंटू 2 आ जाता है 4। आई बात आ रही है बात समझ में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मेरा 2 है ये मेरा S हो गया, याद रखिए S हो गया। B में मेरा T था, देखिए ये भी T कितना है मेरा 2 है, यहाँ भी T क्या है 2 हो जाएगा, तो S इंटू 2 S इंटू T, तो
2 था, ए भी 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो नंबर ए क्रॉस बी पूछे तो 4 हो जाएगा। क्यों? 1 एक ऑर्डर पेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, ये तुम्हारा हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे कि भाई ये आ रहा है यहाँ पे ए क्रॉस ए, भाई ये तीनों का मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए एलिमेंट आए, इस तरह से कुछ ऑर्डर पेयर बन के आया, इस तरह से कुछ ऑर्डर पेयर यहाँ बन के आया। तो मैंने इसको एक ही ऑर्डर पेयर मान के चल रहा हूँ कि ए कॉमा बी कॉमा सी आ रहा है। तो अभी तक कितना हो रहा था, ए क्रॉस बी कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी कर रहे थे तो कितने, एक ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट आ रहे थे, 2 आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना था, अभी तक 2 ही था। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टोटल सेट है, 3 सेट है। कितना सेट है, 3 सेट है। तो इस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, वो भी कितना एलिमेंट आएगा, 3 आएगा। 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट कितना आएंगे, 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि सेट कितना है यहाँ पे 1 2 3 सेट है, इसलिए इस ऑर्डर पेयर में भी एलिमेंट 3 आएंगे। ये आप लोग ध्यान में रखिए। और जो ये जो ऑर्डर पेयर आएगा, उस ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होगा वो सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, ए से, क्योंकि सभी तो क्या है, ए है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है। और ये किसको क्या बोलते हैं, ए बी सी इज कॉल्ड ट्रिपलेट। इस जो ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्डर पेयर को कॉल्ड ऑर्डर, इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ ठीक से नहीं लिख रहा है तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि भाई आपने सुना होगा डबल रोल होता है, ट्रिपल रोल होता है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ट्रिपल रोल है। एक्चुअली ये बुक में मेंशन किया है, नहीं तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। अभी लोगों ने क्या किया, एक और सेट इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया 3। अभी तक सिर्फ 2 सेट था, 2 सेट था ना, अभी क्या किया इन्होंने, तीसरा सेट भी लाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से क्या, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, जो इसका ऑर्डर पेयर आएगा, फिर उसको क्या करेंगे, इस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, कुछ कहा नहीं है, बस इस बी और सी की जगह पे क्या किया है इन्होंने, ए और ए ही ले लिया है। क्या ले लिया है, ए ले लिया है। तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ए का क्या हो रहा है, ट्रिपल रोल आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रिपल रोल, बस और कुछ नहीं है। आप तो ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई क्या बात हो रही है यहाँ पे, ए बी सी, मतलब 3 सेट है, यहाँ भी क्या है, 3 सेट है, ए, बस एक ही सेट को 3 बार रिपीट किया है इन्होंने। मतलब आपकी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक में है, इसमें जो क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं सारे, इन्होंने ऐसे ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन जनरली क्या है, अगर आपको 3 सेट के बारे में समझाए तो पता ऐसा होता है ना, ए सेट, बी सेट और सी सेट, 3 सेट। अगर ट्रिपल मतलब 3 सेट के बारे में बात की जाए तो ऐसे ट्रिपलेट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे इनका ट्रिपल रोल है। इस मूवी में क्या है, इनका इस एक्सरसाइज में ट्रिपल रोल है, इसीलिए यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर को नाम क्या दिया गया है, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब अगर इसको इससे निकालना हो, मान लीजिए एग्जांपल दें, अगर इसे ट्रिपल, भाई सर बताइए ट्रिपल कैसे निकालेंगे। तो ये तो बात तो समझ गए, यहाँ पे बी की जगह पे भी ए है और सी की जगह पे भी ए है, ये आप समझ लीजिएगा, तो कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले ए में मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे देता हूँ, यहाँ पे ए में सपोज फर्स्ट वाले ए में यहाँ पे दे देता हूँ, कितना आएगा, ए कॉमा बी। दूसरे वाले ए में कितना सेट है, उसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा मैं सोचिए कि ए है तो वही वाला ए सेम एलिमेंट यहाँ भी लिखूंगा, बस सेट का नाम हमने सेम दे रखा है, लेकिन एलिमेंट हो सकता है डिफरेंट हो, इसलिए कंफ्यूजन में मत आइएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1,1 हो, ट्रिपल वाले तीसरे वाले जो सेट है ए में, हो सकता है इसमें क्या आ जाए, आ सकता है 2,3, यही होगा। समझ सकते हैं बात को यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले यहाँ रख लेते हैं, ये ए है, फिर ये भी ए है, इसमें मैंने क्या बोला, ए बी फिर 1 1। तो पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं यहाँ पे, सॉरी ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए ही निकालेंगे, यहाँ नाम सेम दे रखा हुआ है। तो क्या होगा, ए और ये वाला ए है, तो ये वाला ए हम पहले ले रहे हैं, तो इसमें पहला एलिमेंट ऑर्डर पे में पहला एलिमेंट यही आएगा, ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 1 यही है, फिर बी कॉमा 1, फिर बी कॉमा
1, ये आएगा। तो ये वाला तो निकल गया इनका। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ए कितना है तो 2 है, नंबर ऑफ ए कितना है 2 है, यहाँ पे देखिए दोनों 2 है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ ए इंटू ए कितना है, तो जितना एलिमेंट इसमें होगा वही एलिमेंट अगर मान लीजिए बी सेट में भी है तो दोनों को जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो जो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें कितना है 2, इसमें 2, तो 2 2 4, तो काउंट कीजिए यहाँ पे 1 ऑर्डर पेयर, दूसरा तीसरा चौथा 4 है यहाँ पे टोटल। अगर मान लीजिए बात की जाए यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, यहाँ टोटल कितना है 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 कैसे आएंगे 2 इंटू 2, इसलिए 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ ए क्रॉस ए। अब सर बताइए ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, है ना, मालूम है आपके दिमाग में चल रहा होगा ट्रिपलेट कैसे निकाले। धैर्य रखिए। ठीक है, ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मेरे पास जो एक आया है सेट, वो क्या आया है, ऐसा आया है कुछ। ठीक है, ये मेरा ए है, समझ रहे बात को। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा सेट का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का मैं ए इंटू ए दे सकता हूँ। ये मेरा क्या है ए है, इस वाले में क्या है 2 3 है, और इसमें क्या है देखिए a, 1 फिर a, 1, ठीक है, फिर b, 1, तो ठीक से लिख देता हूँ, ये है ये, फिर b, 1, यही है। तो मैंने क्या बताया था पहले, इनका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे ही होगा इनके साथ। तो चलिए अब निकालते हैं क्या, a इंटू ए, इसका आ जाएगा ऑर्डर पेयर। तो क्या आ जाएगा भाई, तो ये मेरा ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस ए का। देखिए ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर मेरा ये है, और इसको किसके साथ करना है हमको, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे बात को। तो अब जो मेरा ऑर्डर बनेगा भाई, याद रखिए, अब यहाँ पे है सेट 3, तो ऑर्डर पेयर में भी आएंगे एलिमेंट 3। समझ रहे बात को, 1 2 3, यहाँ पे भी आएगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 नहीं भैया, बस 1 2 3, यहीं रुक जाइए यहीं पे। तो चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब निकालिए इसका, इस जो अब ये मेरा a इंटू ए पहले हम निकाल चुके हैं, ये पहला था मेरा, पहला यही है, फर्स्ट यही है, ये मेरा a बाद में है। तो इसका पहला जो ऑर्डर पे में इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले आएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा, यही है, तो a, 1, और दूसरे सेट का जो पहला एलिमेंट है वो आएगा 2, फिर कॉमा, फिर a, 1 इंटू 3, फिर ये वाला खत्म हो गया ना। अब ये वाली बात करते हैं, a, 1 इंटू 2, फिर a, 1 इंटू 3, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये वाला भी काम खत्म, फिर b1 का b, 1, फिर 2 के साथ, फिर b, 1, फिर 3 के साथ, है ना, हो गया यहाँ पे। और भी कुछ बचा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसका इसके साथ हो गया, फिर एक और b1 बचा हुआ है भाई, b1 भी तो 2 है, तो यहाँ पे देखिए b1 2 है, यहाँ भी b1 2 है, यहाँ भी a1 2, a, 1 2 है, यहाँ b, 1 भी 2 2 है, एक तो हो गया, फिर और दूसरा बचा है b, 1 का, उसके साथ भी कर दीजिए, फिर b, 1 इंटू 3 के साथ हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, ट्रिपलेट ए, क्या ट्रिपलेट ए आपका निकल के आ गया। तो ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। तो अब अगर मैं पूछूं कि भैया ठीक है आप बताओ कि इस तीनों का ट्रिपलेट का टोटल नंबर ऑफ क्या आएगा, एलिमेंट कितने हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, 9 आएगा। क्या ऐसे कि भाई देखो इसमें कितने थे, 1 2 3 4, इसमें कितना है पहले निकाल सकते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ ए इंटू ए कितना था, इसमें ऑर्डर पेयर 4 था, कितना है ऑर्डर पेयर 4 है, और नंबर इसका नंबर ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ये वाला का ए का क्या है यहाँ पे टोटल 2 है, कितना है 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ ए इंटू ए तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, है ना। तो काउंट करते हैं यहाँ पे कि 888 में यहाँ पे टोटल 8 ऑर्डर पेयर है कि नहीं। ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, क्या बोलता है ये, क्या बताता है ऑर्डर
पेयर के बारे में हमें बताएगा। क्या बताएगा? ऑर्डर पेयर का, भाई कितना ऑर्डर पेयर है इसका काउंट करें तो 888 का, तो काउंट करते कितना है? 8 आया, तो काउंट करते हैं 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5 6 7 8। देखिए 8 आ गया ना ऑर्डर पेयर यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे बच्चों? नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि कैसे हम इसे निकाल सकते हैं ट्रिपलेट ए को भी। बस यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या बुक में क्या है, बी और सी को भी यहाँ पे क्या किया इन्होंने? ए मान लिया। यहाँ पे ए मान लिया तो कोई बात नहीं, हम भी कौन से कम खिलाड़ी है, हम भी ए मान लेंगे इसे, और इनका ट्रिपल रोल के साथ भी हम भी खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, खेलिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।